हेलो फ्रेंड्स, टॉप 10 MCQ इसका पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर देख लीजिए। सामान्य ज्ञान पूरी व्याख्या के साथ 10 MCQ पूरी व्याख्या के साथ कराए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों का साथ शेयर कर देना, फेसबुक पर शेयर कर देना, जहाँ पर आईडी आपकी बनी है वहाँ पर शेयर कर देना। टाइम वेस्ट ना करके सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में एक है। यह कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है 1961, ऑप्शन 2। 1961 में स्टार्ट हुआ था और ये फर्स्ट प्राइज़ मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। फर्स्ट प्राइज मलयालम कवि। और बात जान लेती हैं कि जो साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं उनमें दिया जाता है। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, इनमें ऑप्शन देख लेते हैं। और 1969 इसमें इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो इंडियन इंस्टीट्यूट इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। 1962 को इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था और 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक संधि के तहत मैसूर राज्य पर किसने राज किया? तो चतुर्थ आंग्ल और मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और उसके बाद वोडेयार मैसूर पर राज करते हैं। और चतुर्थ एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम था वेलेजली नहीं था। सहायक संधि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली ने तो सहायक संधि चलाई थी 1798 में चलाई थी। तो वेलेजली था गवर्नर जनरल। उसने 1798 में जो सहायक संधि चलाई थी। इसका आंसर कौन सा है? वोडेयार। इसका आंसर वोडेयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खोजकर्ता ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? जो इसका राइट आंसर वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था, जहां राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। कालीकट जो केरल में पड़ता है। और किस रास्ते से होकर गया था? केप होप पुट इसका नाम था, रास्ते का होकर गया था जिससे। और ऑप्शन देख रहे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदूत बनकर आया था यूनान से। इसने इंडिका की रचना की थी, जिसमें भारत की स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। मार्को पोलो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था मोरक्को से। सफ़ेद रोशनी में देखने पर साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखना ही पड़ेगा। तो वो कौन सा है? पहला, पतली परत द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसकी स्कैटरिंग सिंगल लाइट जो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी क्षेत्र में प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे?
इसका आंसर है, इसका आंसर जो है आर्टिकल वो अनुच्छेद 144, अनुच्छेद संविधान का 144 इससे रिलेट करता हो। सेक्शन 144 ये भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देता है, ये इससे रिलेट होता है। ग्रुप में आप इकट्ठे नहीं हो सकते। और ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल 123 इस प्रेसिडेंट के अध्यादेश, प्रेसिडेंट जो अध्यादेश जारी करता है उसके लिए है। और आर्टिकल 161 ये प्रेसिडेंट किसी को क्षमादान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को कवर करता है? दांत के बारे में जान लेते हैं। ये जैसे हमारा दांत है तो सबसे पहले होता है इनेमल, ये है इनेमल, इनेमल है। और उसके बाद इनेमल और उसके बाद होती है डेंटिन, डेंटिन और उसके अंदर होता है पल्प। और जड़ को जो कवर करता है वो होता है सेंटिमम। तो इसका राइट आंसर हो गया सेंटिमम। नेक्स्ट, गर्मियों के दौरान हम एक पंखे के तहत आराम महसूस करते हैं क्योंकि जब कभी साइंस मतलब फिजिक्स में कूलिंग मतलब ठंडा होने की बात करें, कूलिंग प्रोसेस हो, कूलिंग प्रोसेस, ठीक है, वहाँ पर राइट आंसर होगा बाष्पीकरण, इवोपोरेशन। इसका राइट आंसर हो गया तो सेकंड, हवा की गति को सेट करते जिससे पसीने का वाष्पीकरण हो, इसीलिए कूलिंग इफेक्ट होता है। इसका डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है अशोक। इसका राइट आंसर हो गया तो अशोक। अशोक ने बहुत काम किए। 261 में 261 BC में इसने कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के युद्ध के बाद इसने युद्ध करना छोड़ दिया था। और अशोक एक महान राजा था, ठीक है। इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इससे पहले ये उज्जैन का वो था गवर्नर। और ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने नंदों को हराकर, चाणक्य की सहायता से महावदम नंद को हराकर मगध की गद्दी को प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसने कहा? वी स्मिथ ने चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत का नेपोलियन कहा। और पुष्यमित्र शुंग, 14 ऑप्शन, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनाए गए जो बौद्ध स्तूप थे उनको नष्ट करवा कर दोबारा उनको निर्माण कराया था। और मौर्य वंश के बाद शुंग वंशी आया था, पुष्यमित्र शुंग, जो एक मतलब सेनापति था बस, सामंत, सेनापति या सामंत। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 17 जून को क्या मनाया जाता है? 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा के लिए दिवस मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण और सूखा के लिए दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 20 जुलाई को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया मनाया जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड का थक्का नहीं जमता है। और ब्लड को जमाने के लिए कौन सा विटामिन के इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी दोबारा बनने की शक्ति सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो गया जिगर, मतलब लीवर अगर आपका डैमेज हो जाता है तो सबसे ज़्यादा उसकी बनने की संभावना होती है। और सबसे कम बनने की मस्तिष्क के जो सेल होते हैं जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं, इनकी बनने की
मतलब जो संभावना होती है सबसे कम होती है, सबसे कम। अग्न्यास है, इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। हार्ट, हार्ट, हार्ट तो जानती हैं आप। जिगर, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? जिगर मतलब लीवर। आज के क्वेश्चन तो पूरे हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, फेसबुक पर शेयर कर देना, जहाँ जहाँ पर आपकी आईडी बनी हुई बस शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग।